तो देखो बेसिकली आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी 12th के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो वो वैलिड होता है या नहीं होता, या फिर उसके क्या इम्पैक्ट आपके प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, और वो कितना डिफिकल्ट है गोएथे से, और उसके पैटर्न क्या है, उसके एग्जाम के अंदर आपको किन किन चीजें, क्वेश्चंस वगैरह कैसे क्या रहते हैं और कैसे उसको आप क्लियर कर सकते हो इजीली, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले तो उसकी वैलिडिटी देखनी पड़ती है कि वो कितना वैलिड है और कितना इंटरनेशनली वैलिड है, क्योंकि डेफिनेटली ये आपका कोई होम कंट्री के अंदर दिखाने वाला सर्टिफिकेट नहीं है, आपको इंटरनेशनली लेवल पे जाना है। तो आज के टाइम जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, या फिर हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स हैं, जॉब वाले नर्सिंग, या फिर अ, आप बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें कंपल्सरी गोइथे का ही एग्जाम देना होता है, गोइथे का ही सर्टिफिकेट वैलिड होता है, या फिर टेल्क का एग्जाम भी वैलिड हो सकता है, या फिर टेल्क का सर्टिफिकेट भी हमारे लिए वैलिड हो सकता है फॉर द इंटरनेशनल स्टडी, और मे बी फॉर हाउस बिल्डिंग, और मे बी फॉर जॉब इन नर्सिंग फील्ड और डॉक्टर्स ऑल्सो मेडिकल लाइन में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पैटर्न में आता क्या है, और ये कंपेयर भी करके देखेंगे कि गोएथे से ये कितना इजी है या फिर डिफिकल्ट है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये सारा आपको हम आज क्लियर करेंगे कि आपको इजीली समझ में आएगा कि टेल्क का पैटर्न कैसा होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपना डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले हम टाइल वाइज इनको देखते हैं कि किस पार्ट में आपको क्या क्या करना होता है। तो पहले अगर हम यहाँ देखें, तो लेजर फेरिस्टियन ये जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और यहाँ पे आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है लेजन के अंदर, और उसमें इश्प्राख बाउस्टाइन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको भी मिला के ये आपका 90 मिनट्स का टाइम लेता है। तो लेजन एक डिफरेंट हो गया। तो इनको हम क्या करेंगे, एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इनके अंदर कंटेंट आता है, कैसा क्या इनके अंदर एग्जाम वगैरह होता है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेजन फेरिस्टियन टाइल आइंस। तो लेजन फेरिस्टियन टाइल आइंस का मतलब क्या हो गया कि जो रीडिंग का पार्ट है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ हेडिंग्स दिख रही है। इमर मेयर डॉइच फैमिलियन राइज एंड मिड बान, बुक टेप, है ना। तो ये सारे हेडिंग्स है। इन हेडिंग्स को आपको क्या करना है, नीचे कुछ टेक्स्ट गिवन है। तो जैसे टेक्स्ट नंबर 1 है, टेक्स्ट नंबर 2 है, टेक्स्ट नंबर 3 है। तो ऐसे कुछ टेक्स्ट होंगे और कुछ हेडिंग्स होगी। उनको आपको मैच करना होगा कि कौन सी अप्रोप्रिएट हेडिंग कौन से अप्रोप्रिएट टेक्स्ट के साथ में मैच कर रही है। फर्स्ट स्टाइल में आपका ये होगा, ये काफी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको भी पता है कि किसी टेक्स्ट में एक ओवरव्यू रहता है, और उसको आप इजीली किसी ना किसी टेक्स्ट को हेडिंग के साथ में मैच कर सकते हो, जो भी आपको सबसे रिलेवेंट लग रही है, और उसका सेंस आपको समझ के इसमें मैच करवाना है। तो ये फर्स्ट टाइल हो गई लेजन की। सेकंड टाइल के अंदर देखते हैं। सेकंड टाइल में आप लोगों को भी पता है कि जैसा गोइथे में रहता है कि आपको एक टेक्स्ट मिलता है, और टेक्स्ट के साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 to 10। सो 6 to 10 के अंदर आपको क्या होगा कि वन क्वेश्चन है, और फॉर वन क्वेश्चन देयर विल बी 3 ऑप्शंस। आपको सिंपल सा है कि अनसीन पैसेज है, आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो कि अनसीन पैसेज है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन रहेगा और 3 ऑप्शंस रहेंगे, और उसके थ्रू आपको पता लगाना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन के साथ में। तो ये बहुत ही क्लियर है। लेजर फेस्टेन टाइल ड्राई, तो टाइल ड्राई के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस होंगे, और उनके साथ में आपको कुछ मिलेंगे एडवर्टीजमेंट्स। तो ध्यान रखो कि ये वाला जो पार्ट है एडवर्टीजमेंट वाला, वो हमारे गोइथे के एग्जाम में भी रहता है। तो एग्जैक्टली सेम है कि आपको 11 से 20 तक क्वेश्चंस होंगे, और उनके साथ में आपको कुछ ऑप्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट दिए जाएंगे, और आपको पता लगाना होगा कि कौन से टेक्स्ट के साथ, कौन से क्वेश्चन के साथ में कौन सा एडवर्टीजमेंट टेक्स्ट जो है वो मैच कर रहा है। तो ये यहां तक लेसन कंप्लीट हो गया है। अब देखो, बात आती है कि टेल क्या है और गोइथे है। सबसे पॉपुलर अगर एग्जाम्स अगर कोई है इंडिया में, तो वो 2 एग्जाम्स है। गोइथे तो आपको भी पता है कि काफी टाइम से इंडिया में है, बहुत सालें हो गई है गोइथे को, और वो काफी टाइम से एग्जाम ले रहा है। तो उनका पैटर्न बहुत ही क्लियर है कि लेजन जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आप खुद सोचो कि अगर हम लेजन पे टेल्क को और गोइथे को कंपेयर करें, तो कौन इजी निकला? टेल्क। क्योंकि टेल्क का जो लेजन है वो सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है,
और वो भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखा जाए तो लेज़न जो है वो गोइथे का बहुत ही डिफिकल्ट आता है और अच्छा खासा लेवल आता है, ठीक है? और टेल के अंदर आपको सिर्फ 3 पार्ट्स हैं और उसमें आप इज़िली कर सकते हो। और फर्स्ट पार्ट एक हेडिंग है, वो गोइथे का पैटर्न नहीं है, गोइथे में ऐसा नहीं आता है। फर्स्ट टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जो सेकंड टाइल है और थर्ड टाइल है, वो एग्ज़ैक्टली सेम गोइथे में भी आता है कि अनसीन पैसेज वहाँ भी है और टेल्क में भी है, ठीक है? ये दोनों में आता है। एडवर्टाइज़मेंट गोइथे में भी है और टेल्क में भी है। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपके लिए कि आप चाहो तो गोइथे की बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ में टेल्क को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल हो गया कि टेल्क इन कंपैरिजन टू गोइथे लेज़न के अंदर ईज़ियर है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ियर है। बट इसके अंदर एक चीज़ और देखने लायक है कि वहाँ अगर हमारे लेज़न के लिए 5 पार्ट्स थे, तो यहाँ पे आपके पास में 2 नई चीज़ें हैं। हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इश्प्राख बाउस्टाइने टाइल आइंस। ये क्या नई चीज आ गई? गोइथे के अंदर ये इश्प्राख बाउस्टाइने जो होता है वो नहीं आता है। इसका है क्या? देखो यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और नीचे आपको ये ऑप्शंस गिवन रहेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि टेल्क के अंदर क्या आ रहा है? ग्रामर का पार्ट भी आ रहा है, जो कि टेल्क में प्लस हो रहा है। जबकि गोइथे के लेज़न में या फिर गोइथे के पूरे पेपर में किसी भी कैटेगरी का पेपर हो, उसमें कोई भी ग्रामर नहीं आती है। बट मैं लिटरली बताऊं, अगर एट द मोमेंट अगर ये आ भी रहा है और इसके बावजूद भी हम अगर टेल्क और गोइथे को कंपेयर करें तो भी ये आसान है। क्योंकि आप खुद सोचो कि 21 नंबर है और यहाँ पे इन्होंने आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ऑप्शन में आबर है, देन है, जोंडन है। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी ग्रामर अच्छे से कर सकता है ना, तो वो इजीली इसकी प्रिपरेशन करके, और आपको भी पता है कि आपकी ग्रामर भी होगी तो कोई आउट ऑफ सिलेबस तो आएगी नहीं। B1 की जो ग्रामर है उससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली आप इसको इजीली कर सकते हो। तो अभी भी हम स्टिल पॉजिटिव टेल के फेवर में ही है, क्योंकि अभी भी टेल्क आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 22 है, तो 22 के लिए आपको ऑप्शंस गिवन है, आइनर, आइनन, आइनर। ये वाली टाइल जो है, भले ही बच्चे ये सोचते हैं कि ग्रामर की वजह से है ये वो, तो डिफिकल्ट हो सकती है, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ग्रामर में 50-50 भी हो ना, तो भी डेफिनेटली आप इसको क्लियर क्लियर कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी। क्योंकि ऑप्शंस को कम किया जा सकता है और आपको एक अच्छे टीचर से क्लासेस लेनी है जो बहुत डीपली जाके ग्रामर सिखाता है। क्योंकि टेल का एक ऐसा एग्जाम है जो बिना ग्रामर के आप क्लियर नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही पार्ट नहीं है, 2 पार्ट्स है। आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उस टीचर के पास इतनी सारी ट्रिक्स होनी चाहिए कि वो इजीली उनको एक्सप्लेन कर सके और आंसर कराते टाइम आपको बताए कि देखो देम यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये अकुजेटिव है, यहाँ देनन आ सकता है, ये है वो है, यहाँ दी आएगा क्योंकि अकुजेटिव है, अकुजेटिव में आपको पता है कि दी है, या फिर नॉमिनेटिव हो सकता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के कंसिडरेशन में है या ऑब्जेक्ट के कंसिडरेशन में, या फिर आप नॉमिनेटिव समझो या अकुजेटिव समझो, इसमें तो दोनों में दी आता है ना, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जाती है टेल के एग्जाम के अंदर, अदरवाइज बच्चा फेल हो जाएगा किसी भी हाल में। आगे देखते हैं, इश्प्राक बाउस्टाइनर टाइल्स वाई। यहाँ पे हमारे लिए एक और दिक्कत हो गई है कि इश्प्राक बाउस्टाइनर वन तो था ही, टू और आ गया है। यानी कि ग्रामर की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ गई, ग्रामर की इन्वॉल्वमेंट और बढ़ गई। अब कई हमने अभी ऊपर बात करी थी कि टेल के अंदर लेजन सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यस, लेजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पर इश्प्राख बाउस्टाइन ने एक दो टाइलें ऐड करके इसको 5 ही बना दिया उन्होंने। हमने देखा था कि गोइथे जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है लेजन, और यहाँ पे लेजन सिर्फ 3 पार्ट्स में था। पर इश्प्राख बाउस्टाइन ने टाइल आइंस और इश्प्राख बाउस्टाइन ने टाइल स्वाई करके ग्रामर को ऐड करके इन्होंने भी 5 कर दिया है। बट फिर भी ध्यान रखना, गोइथे का जो लेजन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है इन कंपैरिजन टू दीज टू एक्सरसाइजेस। ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी गोइथे का लेजन आता है। तो अभी भी स्टिल ये ही आसान है। अब इस स्टाइल में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। ये क्यों रहती है डिफिकल्टी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, है ना, गोइथे का और टेल का बहुत डीपली एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर आप चूज करो तो क्यों करना और कैसे करना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। इश्प्राख बाउस्टाइन ने जो टाइल आइंस थी ना, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए 21 क्वेश्चन था, तो 21 के लिए ए बी सी ऑप्शन थे। यानी कि 3 ऑप्शंस के अंदर आपको देखना था। बट यहाँ पे टाइल्स वाई जो है इश्प्राख बाउस्टाइन की, उसके अंदर आप देखो 21 क्वेश्चन है
ऑप्शंस आपके साथ इतने सारे हैं, बस ये कंफ्यूजिंग हो गया है। ऑप्शंस आपको भी पता है कि अगर जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही कंफ्यूजन होगा। अब आपको कुछ भी नहीं पता कि बेजोंडर्स आएगा, दा आएगा, दाफ्यूर आएगा, दामाल्स आएगा, दामिट आएगा, डंकबार आएगा या क्या आएगा। अब आपको इसके अंदर भी ग्रामर की बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दा जो है वो वाइल की तरह कनेक्टर है, तो उसमें सेंटेंस में पहले रीजन आया होगा तब वो दा लगेगा, और इसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाएगी। बस देखो, बहुत बड़ी नॉलेज नहीं चाहिए आपको, 50-50% भी ग्रामर आती है, और टीचर ने आपको जब ये समझाया है, सब कुछ करवाया और उस टाइम सिखाया है ना सब कुछ, कि देखो ऐसा होगा कि दा आ रहा है तो उसको समझना है कि वो वाइल कनेक्टर की तरह यूज होता है, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में। तो आप ऑप्शन में देखो कि अरे यार, दा यहाँ पे तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में नहीं। तो ऑप्शंस को कम करना, ऑप्शंस को, जंबल जो ऑप्शंस है उनमें से फाइंड आउट करना, तो इस तरीके से आप आसान भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, आपको बस वो नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्योंटन है तो मेन वर्ब आखिरी में होगी, तभी ये यूज हो सकता है। तो बस ऐसे करके ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से एक टीचर से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी होनी चाहिए, जिसकी खुद की ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वे पे हो, और वो खुद बच्चा बन के आपको समझाए कि देखो, स्टूडेंट बन के आपको समझाए कि अगर मैं खुद इसको करूँ तो मैं किन चीजों को देखूंगा। और आपको भी फिर एक बार आइडिया आने लग गया ना 8-10 बार करके, कि हाँ यार, बार बार और होगा, बार बार ऐसा ही। ऐसा नहीं है कि कुछ पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपको 10 बार 15 बार करोगे ना आप, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, और जब टीचर आपको अच्छे से समझा देगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न हमेशा ऐसा ही आने वाला है, और वो ऐसा ही, ऐसी ही क्लेवरनेस आपके साथ यूज करेंगे। तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेजन को हमने एकदम डीपली देख लिया है, और उसके साथ में इश्फाक बाउस्टाइनर को भी देख लिया है। तो लेजन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके लिए अगर हम टेल्क और गोइथे को कंपैरिजन करें तो टेल्क आसान है, और इश्फाक बाउस्टाइनर 2 एक्सरसाइजेज है। फर्स्ट के अंदर आपको ऑप्शन आएंगे 3 एबीसी, और सेकंड के अंदर आपके ऑप्शंस नहीं होंगे, और सारा का सारा ऑप्शंस आपको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें भी आपकी ग्रामर कंपलसरी यूज होगी। अब आगे बढ़ते हैं ह्यूरन की तरफ। ह्यूरन में आपको ना तो कोई टाइम देखने की जरूरत है और ना कुछ और। ह्यूरन टाइल आइंस के अंदर आपको कुछ नहीं, ये क्वेश्चंस रहेंगे, इनको आपको रीड करना है, और ये आइनमाल रहेंगे, ये आपको पता ही रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको पता लगाना है कि प्लस है कि रिस्टिश फाल्च आप मान सकते हो, या फिर मीनूस है। तो जो राइट आंसर है, टेक्स्ट को सुन के आपको पता चलेगा, तो राइट है तो प्लस कर दो, और अगर रॉन्ग है तो मीनूस। बस इतना सा है इसके अंदर। टाइमिंग आपको ह्यूरन में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एक साथ चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे आपको एक गेस्प्रेश सुनाई देगी, ह्यूरन फेल्स्टेन टाइल, ह्योर फेल्स्टेन टाइल स्वाई के अंदर, और वो कितनी बार चलेगी? स्वाई बार। इसके अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 46 टू 55, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस आपको रिस्टिश फाल्ज की तरह ही करना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। टाइल ड्राई के अंदर भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं 56 टू 60, और प्लस माइनस आपको प्लस माइनस जो है वो आपको यहाँ ऐड करना है, और टाइमिंग का आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम कंपेयर करें ह्यूरन, गोइथे और टेल्क, तो टेल्क का जो ह्यूरन है वो बहुत आसान है, क्योंकि गोइथे के ह्यूरन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, और जबकि फोर्थ पार्ट जो होता है उसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं, तकरीबन 8-10 समथिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो आप खुद सोच लो कि लेंथीनेस भी कम है, और क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और वो मोडेराटोरिन वाला, और मोडेराटोर जो है वो लास्ट टाइल, फोर्थ टाइल जो गोइथे की होती है, उसके अंदर क्या रहता है कि कभी कभी उनकी आवाज से समझ में भी नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है एंड ऑल, तो वो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल जाती है वहां पे। सेकेंड टाइल बहुत ही डिफिकल्ट आती है वहां पे। तो ऐसे करके अगर हम कंपैरिजन करें टेल्क और गोइथे का, तो यहाँ पे टाइल्स कम है, टाइल्स यहाँ पे सिर्फ 3 है, और वहां पे टाइल्स 4 है। तो यानी कि एट द मोमेंट टेल्क गोइथे के कंपैरिजन में ह्यूरन आसान है। अब हम देखते हैं श्रिफ्टलिशर आउसडुक। श्रिफ्टलिशर आउसडुक का मतलब है राइटिंग, है ना। सो राइटिंग को कंपेयर करते हैं कि राइटिंग में क्या होगा। आप लोगों को भी पता है कि गोइथे का जो एग्जाम होता है वो राइटिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट के अंदर आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है, मेल लिखना होता है। सेकंड के अंदर आपको एक अपना ओपिनियन लिखना होता है, और थर्ड के अंदर आपको फिर से एक मेल लिखना होता है जो कि फॉर्मल होता है। यानी कि 3 पार्ट्स है। यहाँ पे देखो कितना आसान है।
Schriftlicher Ausdruck में आपको ऑलरेडी एक मेल लिखा हुआ मिलेगा सबसे पहले तो। एक मेल ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, इस मेल को आपको रीड करना होगा। ज्यादातर ये इनफॉर्मली आएगा, 90% ये इनफॉर्मल आएगा या फिर सेमी इनफॉर्मल आएगा, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस वजह से आप बच के रहोगे। तो ये मेल आएगा पहले, और इसको आपको रीड करके फिर एक मेल के लिए आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे कि आप इस मेल को रीड करो और इसका रिप्लाई करो। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है, बर्थडे पार्टी है या कुछ भी हो सकती है कंडीशन, उसको रीड करके प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग करके फिर आपको ये लिख रहे हैं कि यू राइट बैक टू योर फ्रेंड, और आप या फिर आप उस पर रिएक्ट करो, जो आपके फ्रेंड ने लिखा है उसके ऊपर रिएक्ट करना है। तो आप फिर यहाँ से अपने ऑप्शंस को चूज करके और उस पर राइट करोगे और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिखोगे। तो देखो कितना आसान है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर राइटिंग के अंदर श्राइबन जो है गोइथे में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और टेल्क जो है सिर्फ 1 पार्ट में आता है। यानी यहाँ पे भी टेल्क जो है वो इजियर है, इजियर देन गोइथे। 1 टाइल आ रही है ओनली, आप खुद सोचो, और वो भी इनफॉर्मल मेल आप इजीली पास कर सकते हो। और उसके अंदर आधे से ज्यादा कंटेंट तो वो दे देते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, पहले से एक मेल लिख के देते हैं और उसका रिप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपको एक ही टाइल मिलेगी, और गोइथे के अंदर आपको 3 टाइल्स होती है। तो आप खुद सोच लो कि कितना आसान है ये। ठीक है, तो बहुत ही इजी हो गया है। टाइम इसमें आप लोगों को 30 मिनट्स मिलेगा। अब आप खुद सोचो कि 30 मिनट्स के टाइम में एक मेल लिखना है आपको, कितना आसानी से आप कर जाओगे इसको। बहुत टाइम है। अब हम म्यूंडलिशर आउसड्रुक की तरफ चलते हैं। म्यूंडलिशर आउसड्रुक, म्यूंड मींस माउथ होता है, म्यूंडलिशर आउसड्रुक का मतलब हो गया एक्सप्रेशन ही। ये एक्सप्रेशन में क्या आने वाला है, सबसे पहले टेल को देखते हैं। आइन एंडर कैनन लेनन, कितना आसान है। यानी कि आप जो पार्टनर्स होंगे वो एक दूसरे को जानेंगे। इसके अंदर एक तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। अब आप खुद सोचो, गोइथे के अंदर इंट्रोडक्शन A1 के बाद में बंद हो जाता है। इवन मैं A2 भी पढ़ा रहा हूँ, तो A2 के अंदर भी इंट्रोडक्शन आता है, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को। आप खुद सोचो, यहाँ तो टाइल का पार्ट बन गया है इंट्रोडक्शन, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे इन पॉइंट्स को देखते हुए, बताओगे क्यों जर्मन सीख रहे हो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, एक अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस करोगे। तो आप खुद सोचो, इंट्रोडक्शन तो एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी प्रिपेयर हो सकते हो, पहले से प्रिपेयर हो सकते हो, पहले दिन से प्रिपेयर हो सकते हो ना, क्योंकि वो तो फिक्स है कि इंट्रोड्यूस तो आपको करना ही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पार्ट के अंदर बहुत ही आसान हो गया है फर्स्ट पार्ट आपका। और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस भी उससे कर सकते हो, पार्टनर से कुछ भी आपको लगता है कि उसको और एक्स्ट्रा जानना है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट के अंदर आपको एक थेमा, यूबराइन थेमा एक्सप्रेशन है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो गोइथे का भी सेकंड पार्ट सेम है। उसके अंदर भी आपको एक थीम मिलती है और उसके ऊपर आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो। अब एक चीज आपको बस देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है ना, आपको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता थीम को। यहाँ पे क्या करना पड़ता है Die hat eine andere Meinung dazu gelesen, berichtet Ihnen auch darüber। आप 2 पार्टनर्स होंगे, आपस में डिस्कशन भी करेंगे इस थीम के बारे में। उसके कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं, आपके कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने माइनुंग देने हैं, यानी कि अपना ओपिनियन बताना है इस थीम के बारे में, और आइगेनन अरफारुंगन, और आपको अपने एक्सपीरियंसेस भी बताने हैं। तो आप खुद सोचो, आप अपने ओपिनियन दे रहे हो और अपने एक्सपीरियंस दे रहे हो। जबकि गोइथे के अंदर आपको फर्स्ट एक थीम को इंट्रोड्यूस करना होता है, सेकंड आपको एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं, थर्ड आपको अपनी कंट्री में सिचुएशन क्या है वो बतानी पड़ती है, फिर उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं, और एट द एंड आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता है। जबकि यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर आप लोगों को इन तीनों टाइल्स के लिए प्लान के लिए आपको अच्छा खासा टाइम भी मिलता है। अप्रोक्सीमेटली समथिंग 20 मिनट्स और 30 मिनट समथिंग आपको इस पे प्रिपरेशन पे मिलेगा। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा टाइम आपको इसमें वेल्डलिशर परफॉर्म के अंदर मिल रहा है प्रिपेयर होने के लिए। जबकि गोइथे में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट्स मैक्सिमम मिलते हैं। 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको प्रिपेयर होना पड़ता है फॉर द स्पीकिंग। यहाँ पे टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से प्रिपेयर ज्यादा हो सकते हो। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड में चलते हैं। थर्ड पार्ट पार्ट जो रहता है उसके अंदर आपको एग्जैक्टली सेम है गोइथे गेमाइंजाम एटवास प्लानन।
तो आप खुद देख सकते हो कि गेमाइंजाम एटवास प्लानन तो आपके A2 से आ रहा है, गोइथे में A2 में भी है और B1 में भी है, तो यहाँ पे भी गेमाइंजाम प्लानन है। तो कहने का मतलब है कि जो थेमा है और जो गेमाइंजाम प्लानन है, ये दोनों चीजें आप गोइथे को टारगेट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि टेल्क और गोइथे दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है। ठीक है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो कि आपकी थीम भी प्रिपेयर हो सकती है गोइथे के थ्रू और आपका गेमा एग्जाम प्लानन भी गोइथे के थ्रू प्रिपेयर हो सकता है। बट जो टेल्क है उसमें गेमा एग्जाम प्लानन बहुत ही आसान लेवल का आता है और बहुत ही लोअर लेवल का आता है। उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि कोई बर्थडे पार्टी है उसको प्लान कर रहे हैं या फिर कोई टुगेदर लर्न कर रहे हैं उसको प्लान कर रहे हैं, तो काफी इजी आता है। तो बहुत ही आसान है गोइथे गोइथे से टेल्क, और उसमें आपको थ्री पार्ट्स में है। हालांकि स्पीकिंग के अंदर दोनों में ही थ्री पार्ट्स होते हैं, वहां भी थ्री पार्ट्स है और यहाँ भी थ्री पार्ट्स है। तो देखो ये तो आपको सारा समझ में आ गया कि टेल्क को हमने पूरा डिटेल में देखा कि टेल्क के अंदर क्या क्या पार्ट है, कैसे कैसे होगा, लेजन कैसे होगा, ह्यूरन कैसे होगा, श्राइबन कैसे होगा, एक्सप्रेशन कैसे होगा, और स्प्राक बाउस्टाइन है जो नई पार्ट है ग्रामर से रिलेटेड ब्लैंक्स के साथ में, वो कैसे आपको करने होंगे। ये सारा हमने पैटर्न देख लिया कि इस तरीके से होगा। अब बात आती है मार्किंग की कि इसमें किस तरीके से आप पास होंगे, कितने मार्क्स आपको कंपलसरी लाने होंगे एंड ऑल। जैसे आप लोगों को पता है कि गोइथे इंस्टीट्यूट में आप जब B1 या B2 या हायर लेवल्स के एग्जाम देते हो तो उसमें क्या होता है कि लेजन, ह्यूरन, श्राइबन, एक्सप्रेशन, ये सेपरेटली एग्जाम भी आप दे सकते हो। और इनके अंदर अगर आपने मान लीजिए 4 एग्जाम्स दिए हैं, लेजन, ह्यूरन, श्राइबन, एक्सप्रेशन, चारों पार्ट्स आपने दिए हैं, 4 पार्ट्स के अंदर सपोज आपका अगर लेजन निकल गया, यानी कि लेजन में 100 पॉइंट्स का है, B1 को टारगेट कर रहे हैं हम, 100 पॉइंट्स का है गोइथे, और उसमें अगर आपके 60 पॉइंट्स आ गए तो उसको वहां पे पास माना जाता है। किसी भी पार्ट में गोइथे के लेजन हो, ह्यूरन हो, श्राइबन हो, एक्सप्रेशन हो, वो सारा का सारा 100 100 100 100 में डिवाइडेड है, और पास होने के लिए आपको चाहिए 60 पॉइंट्स ईच। 60 पॉइंट्स आपके लेजन में होने चाहिए, 60 पॉइंट्स आपके राइटिंग में होने चाहिए, लिसनिंग में होने चाहिए, स्पीकिंग में होने चाहिए, इनमें सभी में आपके 60 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंडीशन है, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं गोइथे और टेल को। एक कंडीशन गोइथे में ये रहती है कि अगर आपने 4 पार्ट्स का एग्जाम दिया और अगर आपका लेजन है, लेजन के अंदर आपके सिर्फ 59 पॉइंट्स ही आए और बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ऑल, तो उसके अंदर अगर आपके सभी में 60 60 60 आ गए, तो इसका मतलब है कि जो 3 पार्ट्स थे जिनमें 60 आए, वो पार्ट्स आप पास हो चुके हो। और जिसमें आपके 59 आए, जैसे कि रीडिंग पार्ट में आपके 59 आए, तो जो रीडिंग पार्ट है उसमें आप फेल हो चुके हो। अब अगली बार जब आप रीअपियर होना चाहते हो एग्जाम में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेजन का ही एग्जाम देना पड़ेगा। जो रिमेनिंग 3 पार्ट से आपके क्लियर हो चुके हैं, उसका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ एक पार्ट बचा है, लेजन, उसका एग्जाम देना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है गोइथे की कि अगर आप फेल होते हो तो आपके पास चांसेस हैं कि जिस पार्ट के अंदर आप फेल होते हो उस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ा के और अच्छे से करके और आप उसमें पास होके एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ये तो बात हो गई गोइथे की। अब हम देखते हैं टेल्क में ऐसा क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि टेल्क का जो नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो थोड़ा आसान पैटर्न है। अभी आपको यूँ बोलें कि आपको इंडिविजुअल इतने मार्क्स लाने हैं, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मान लीजिए आप लेज़न में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं या फिर आपका लेज़न अच्छा नहीं है। मान लीजिए आपका लिसनिंग इतना अच्छा नहीं है। लिसनिंग में आप हर बार काफ़ी कम मार्क्स लाते हो, तो वो हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहेगी आपके लिए। आप एक बार एग्ज़ाम दोगे, दूसरी बार भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें फिर चांसेस आपके फेल होने के काफ़ी हाई रहते हैं। तो देखो टेल्क के अंदर ऐसा रहता है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो टेल्क में ऐसा रहता है कि आपको ह्यूरन, लेजन एंड श्राइबन, ये एक अलग सेक्शन बन जाएगा आपका, और जो एक्सप्रेशन है वो एक आपका अलग सेक्शन बन जाएगा। ध्यान रखना, इसी के अंदर वो इश्प्राक बाउस्टाइन भी एडेड है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ह्यूरन है, लेजन है और श्राइबन है, ये तीनों जो आपके पार्ट हैं, ये ओवरऑल मिला के 225 मार्क्स के होंगे।
225 मार्क्स के होंगे और इनको क्लियर करने के लिए आपको ओवरऑल मिला के समझना, ओवरऑल यानी कि ह्यूरन, लेजन और श्राइबन तीनों में ओवरऑल मिला के आपको 135 मार्क्स लाने होंगे। यानी कि अगर आपको पास होना है तो इसके लिए 60% ऑफ 225 का कितना हो जाएगा? 135 मार्क्स। तो कहने का मतलब है किसी बच्चे का अगर थोड़ा ह्यूरन कमजोर रह गया और उसका लेजन और श्राइबन अच्छा चला गया तो थोड़ा बहुत सपोर्ट होके तीनों पार्ट्स आप क्लियर कर लोगे। किसी का राइटिंग कमजोर है तो उसने ह्यूरन और लेजन पे अच्छी मेहनत करके और अगर राइटिंग थोड़ा कमजोर भी रह गया तो भी आप 60 पॉइंट्स 225 का लाके 135 पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा है कि ओवरऑल मिला के आपको 135 पॉइंट्स इसमें कंपलसरी लाना होगा। अब बात आती है नेक्स्ट सेक्शन की। एक्सप्रेशन जो है वो अपने आप में अलग है। एक्सप्रेशन का जो आपका एग्जाम होगा वो ओवरऑल 75 पॉइंट्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको इंडिविजुअली 45 मार्क्स लाने होंगे जो कि 60% है 75 का। अब कई बार बच्चों के कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या ये ऊपर वाला और ये दोनों मिले हुए हैं? नहीं, एक्चुअली ऊपर जो 3 पार्ट्स हुए हैं ना वो अलग हो गए हैं और नीचे जो एक पार्ट है वो अलग हो गया है। इसमें ओवरऑल मिला के आपको 135 पॉइंट्स लाने हैं आउट ऑफ 225। और इसमें और वो कैसे भी लाओ, आप चाहे ह्यूरन से लाओ, लेजन से लाओ, श्राइबन से लाओ, सबसे तीनों से मिला के लाओ या दो से मिला के लाओ या थोड़े में किसी में कम लेके आओ या कैसे भी लाओ, आपको ओवरऑल मिला के 135 लाने हैं, कैसे भी लाओ। अब यहाँ पे इस पे एक्सप्रेशन जो है वो अलग से है कि एक्सप्रेशन में ओवरऑल मिला के आपके 75 मार्क्स हैं, उनमें से आपको 45 तो क्लियर होने के लिए लाने ही पड़ेंगे। अब कई बार बच्चों के ये कंफ्यूजन होता है कि गोइथे में तो ऐसा रहता है इंडिविजुअल लाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे भी अगर पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2 हो गया, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे स्पीकिंग के अंदर 45 की जगह 40 मार्क्स ही आए हैं, तो क्या आप सभी में फेल हो गए? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ किस में फेल हुए हो? एक्सप्रेशन में। अगर आपके यहाँ पे 140 मार्क्स आ गए तो इसका मतलब है कि आपका ह्यूरन, लेजन, श्राइबन तो क्लियर हो चुका है, बट क्लियर क्या नहीं हुआ है? एक्सप्रेशन, उसको देखना है। और या फिर आपका इसमें पूरे मार्क्स आ गए हैं या इसमें नहीं आए या इसमें नहीं आए और उसमें पूरे, तो कहने का मतलब है कि आपको एक देने की ही जरूरत है। अब दूसरा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी है कि मान लिया जाए आपके इन तीनों में 135 से कम पॉइंट्स आए। अब भले ही आप में ह्यूरन में ज्यादा मार्क्स आए थे या लेजन में आए थे या श्राइबन में आए थे, उससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। किसी भी इंडिविजुअल पार्ट में आपका कितना भी आ जाए, इसमें ह्यूरन, लेजन, श्राइबन में, अगर ओवरऑल की कंडीशन, और ओवरऑल की कंडीशन एक ही है कि 135 तो मस्ट चाहिए, अगर वो नहीं आए तो आप तीनों में फेल हो जाओगे। ये एक सबसे बड़ी रिस्क है। गोइथे में ऐसा नहीं होता। गोइथे में अगर आप लेजन में फेल हुए हो तो लेजन की ही प्रिपरेशन करनी है। ह्यूरन में फेल हुए हो यानी कि लिसनिंग में फेल हुए हो तो लिसनिंग की प्रिपरेशन करनी है। राइटिंग में हुए हो तो राइटिंग की प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट टाइम। और अगर स्पीकिंग में हुए हो तो स्पीकिंग ही करनी है। बट यहाँ अगर फेल हो गए, इस पार्ट में अगर आप फेल हो गए, जो फर्स्ट पार्ट है ये 135 पॉइंट्स वाला, जो स्प्राक बाउस्टाइन है, टाइल आइंस, टाइल स्वाय, लेजर फेरिस्टेन, ह्यूरन, श्राइबन, इन सबसे मिलके बना है। अगर इसमें फेल हो गए तो ये सारे के सारे फिर से आएंगे। ह्यूरन भी आएगा, लेजन भी आएगा, श्राइबन भी आएगा और साथ में इश्प्राक बाउस्टाइन है, टाइल आइंस भी आएगी और फिर से इश्प्राक बाउस्टाइन है, टाइल स्वाय भी आएगी। यानी कि ओवरऑल मेहनत फिर से वापस पूरी उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आपने पहले की थी, क्योंकि सब कुछ आएगा अब तो। और गोइथे में ऐसा नहीं होता है। गोइथे में सिर्फ और सिर्फ जिस पार्ट में आप फेल हुए हो वही आएगा। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी। तो देखो, मैं एक बात आपको सीरियसली बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा डेली 3-4 आवर्स बहुत कांस्टेंट और A1 से उसने बहुत अच्छी मेहनत करी है, हमेशा गोइथे की बुक्स को फॉलो किया है, या फिर आपने एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ गोइथे के लेवल पे आके की है और एंड में उसने अपना माइंड डाइवर्ट करके और टेल का एग्जाम दे दिया, तो वो चांसेस है कि 90% वो क्लियर कर जाएगा। भले ही उसने टेल्क के
जो स्टडी मटेरियल है उससे प्रैक्टिस की हो या ना की हो, क्योंकि गोइथे का जो लेवल है वो टेल्क से 20-30% हायर है। कि जो भी आप लेसन देखते हो वो 20-30% हायर होता है। जो भी एक्सप्रेशन राइटिंग सब कुछ 20-30% हायर होता है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है गोइथे की, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा है, टाइम पे उनको क्लियर किया है सब कुछ, तो ये मान के चलो कि टेल्क को वो बहुत आसानी से निकाल देगा। अब ये बात आपको भी पता है, टीचर्स को भी पता है और इंटरनेशनली रिक्रूटर जो होते हैं, उनको भी पता है। क्योंकि उनके वहाँ की तो लैंग्वेज है। मान लीजिए आप नर्सिंग के लिए जा रहे हो या फिर आप हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हो, तो सामने वाले को एम्प्लॉयर को भी ये पता है कि टेल्क इज ईजियर देन गोइथे। अब बात आती है तो क्या ये वैलिड नहीं होगा? वैलिड है ये, पर सामने वाले एम्प्लॉयर पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि अगर वो एम्प्लॉयर आपको टेल के साथ में ले रहा है, अगर आपके साथ में उसने इंटरव्यू किया और आपके पास टेल का सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में आप जा रहे हो हाउस बिल्डिंग में, या फिर आप नर्सिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, तो इसमें एक काम ये हो सकता है कि अगर आप टेल का सर्टिफिकेट है बट आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा था आप इतने स्पीकिंग इतनी अच्छी करी कि एम्प्लॉयर को ये लगा कि वाह यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा जर्मन बहुत अच्छी जानता है, तो बस इतना सेटिस्फेक्शन आपके एम्प्लॉयर के लिए इनफ है। अब उसके लिए सर्टिफिकेट चाहे टेल को या फिर गोइथे हो, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपके पास गोइथे भी है और आप बिल्कुल भी मुंह नहीं खेल रहे खोल रहे, तो वो वैसे भी रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपके पास टेल है पर आप बहुत अच्छा बोल पा रहे हो कर पा रहे हो, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, हमने भी ये बहुत सारी चीजें देखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ हमारे पास ही नहीं, हर जगह इंस्टीट्यूट्स सब जगह हैं। एक्चुअली गोइथे जो है ना, उसकी जो मार्किंग है, उसकी जो चेकिंग है, वो बहुत बहुत डिफिकल्टी लेवल पे वो लोग चेक करते हैं और हार्ड मार्किंग है। और कई बार तो मैंने ऐसा भी सुना है कि बिना उसके भी बच्चों को फेल कर दिया जाता है। तो पता नहीं कि अब ये बात है या रियलिटी है या नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है आज के दिनों में कि ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम में, हमने बहुत अच्छे से किया था, हम बहुत डैम श्योर हैं, हमने बहुत अच्छा लिखा था, हमने लेज़न भी बहुत अच्छा किया था, फिर उसके बावजूद भी फेल हो गए। हम भी खुद भी देखते हैं कई बार कि बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स हैं गोइथे में। मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका उसके 59 पॉइंट्स आए हैं और लिटरली वो बहुत अच्छी जर्मन स्पीक करती है, बहुत अच्छी जर्मन स्पीक करती है, उसके 59 पॉइंट्स। अब आप खुद सोचो कि गोएथे के अंदर किसी टीचर ने उसको फेल किया है, तो उसका या तो कितना बड़ा ईगो होगा कि उसने 1 पॉइंट की वजह से किसी को फेल कर दिया। हम भी स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे कि टीचर को पता है कि 33 पॉइंट्स आते हैं या मार्क्स आते हैं, बच्चा पास होता है। अब किसी बच्चे के 32 पॉइंट्स मार्क्स आए, तो टीचर क्या करता था? हाफ और ऐड कर देता था, तो अब जब मार्कशीट में जाएगा तो 33 हो जाएगा, तो वो पास हो गया। तो एक ईगो या फिर पता नहीं क्या प्लानिंग है, व्हाटएवर आई डोंट नो, तो मतलब इस लेवल पे आके फेल। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं ये वो तो राइटिंग में। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्या नहीं है। तो इस वजह से भी आज के टाइम पे टेल्क जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स टेल्क को एडॉप्ट करने लगे हैं और टेल्क में भी एग्ज़ाम देने लगे हैं। कई बार आपका एम्प्लॉयर अगर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करे कि मान लीजिए टेल्क से नहीं होगा, तो आप एक को मैं एक चीज़ और कहता हूँ, अगर आपने B1 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है कोई थे, तो B2 भी कर लो और फिर B2 का एग्ज़ाम भी दे सकते हो टेल्क। इतना डिफिकल्ट टेल्क B2 भी नहीं है। आप और हायर चले जाओ। अगर रिक्वायरमेंट B1 है तो B2 दे दो टेल्क सीधा। और B2 देने के लिए आपको भी पता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है और सामने वाले को भी सैटिस्फैक्शन रहेगा एम्प्लॉयर को कि ठीक है रिक्वायरमेंट तो B1 थी पर बच्चे के पास तो B2 है। तो इसका मतलब ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है टेल्क एग्जाम के अंदर कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीकिंग से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप इंटरव्यू वगैरह दोगे एम्प्लॉयर के साथ में, तो उसको ये लगेगा कि काफ़ी अच्छी स्पीकिंग है। अब उसके पास टेल्क हो, ओएसडे हो, गोइथे हो, उसे ईसीएल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और एम्प्लॉयर खुश है आपकी प्रोफ़ाइल के साथ में, तो बस सारा सब कुछ एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टेल की जो फ़ीस है वो तकरीबन 25 के अंदर-अंदर रहती है, थोड़ा-सा हायर रहती है गोइथे से और बाकी ये सब रहता है। तो आई होप कि मैंने आपको सारा टेल्क और गोइथे को कंपेयर करके भी बता दिया, किसके क्या एडवांटेज है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे हायर स्टडी के लिए जा रहा है, जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेल्क उतने ही लेवल पे वैलिड है जितना एक गोइथे है, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जो हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं या फिर या फिर नर्सिंग जॉब के लिए जा रहे हैं, सिर्फ़ उनके लिए है कि टेल्क दें या फिर गोइथे दें या फिर ईसीएल दें, ये सब वैलिड है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक होते हैं या इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा-सा है कि आपको
आपकी प्रैक्टिस कैसी है और आप कितना अच्छा बोल पाते हो, एम्प्लॉयर के सामने आप कितना अच्छा कर पाओगे, उन चीज़ों का भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो एम्प्लॉयर अगर खुश है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि टेल की प्रिपरेशन के लिए आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी। अगर किसी बच्चे की ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको साइड हो जाना है, क्योंकि इसमें ग्रामर काफ़ी बड़े लेवल पे आएगी। और ग्रामर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है, बस आपको उसको राइट वे में लर्न करना और राइट वे में किसी को टीच करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कि आपको ट्रिक्स बताए कि देखो ये आंसर क्यों करेक्ट हो रहा है, ये क्यों रॉन्ग हुआ, कैसे आपको इसके बारे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोगों को भी बताया कि पूरे इंडिया के अंदर 10th की प्रिपरेशन जो है वो ना के बराबर इंस्टीट्यूट्स में है। ना के बराबर इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेल की प्रिपरेशन कराते हैं। काफ़ियों को तो ये भी नहीं पता कि पैटर्न क्या होता है एंड ऑल। तो आपको ऐसा ही देखना है कि टेल की प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलरली एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, चाहे वो वैसे तो गोइथे हो, टेल को, ईसीएल हो, सबके लिए आपको पूरा वेल एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, जो आपको एक-एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा सके कि ऐसा होगा, ऐसा करना है और एग्ज़ाम में कैसा क्या पैटर्न रहता है। और हमारे पास में भी टेल्क की जो प्रिपरेशन क्लासेस हैं, चाहे वो गोइथे एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो या टेल्क हो, ईसीएल हम लोग नहीं करवाते हैं। और इन दोनों पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहता है कि टेल्क एंड गोइथे, दोनों के अंदर प्रिपरेशन क्लासेस या फिर कोर्सेज़ सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें आप टेल्क और गोइथे दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। बाकी तो वैसे सिमिलर सा ही है, आप अगर गोइथे को करके भी टेल्क में अगर देते हो एग्ज़ाम तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस एक ग्रामर वाला पोर्शन है, जो आपके लिए लिटिल बिट ट्रिकी रहेगा। और उसमें अगर आपने ग्रामर अच्छे से कर ली और आपको समझ में आ गया कि क्या ट्रिक्स है, तो डेफ़िनिटली आप उसको भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई बच्चे बहुत डरते हैं कि ग्रामर जर्मन की बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आपको बहुत ईज़ी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो डेफ़िनिटली ग्रामर कुछ भी नहीं है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना? लेज़न सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और ह्यूरन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। रीडिंग और लिसनिंग वाले जो पार्ट होते हैं ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। चाहे आप ईसीएल में जाओगे, चाहे आप टेल्क में जाओगे, चाहे आप गोइथे में जाओगे। ग्रामर इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि ग्रामर पे वर्क करके उसको अ, अंडरस्टैंड करके उसको ईज़ियर बनाया जा सकता है। ओके डन। तो प्लीज़ अगर आपको देखना है अकॉर्डिंगली। और हाँ, एक पॉइंट और हम डिस्कस करना भूल गए। टेल्क के जो सीट्स होती है, वो आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। और जो गोइथे होता है, उसकी जो सीट्स है, उनमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है कि उनके पास सीट्स 50-60 है, तो आपको भी पता है कि 1000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो किसको सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, तो उसका टाइम वेस्ट भी होता है। हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं कि सर स्लॉट ही नहीं मिल रहे हैं, 1 मिनट के अंदर फुल हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। या फिर जो पेमेंट करना होता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होता है, उसमें भी इंटरनेशनल पेमेंट मेथड ऑन होना चाहिए, ये बहुत सारे झमेले हैं। तो उसकी वजह से भी कई बार बच्चे ऑन टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाते और उसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन जाती है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो बच्चा सोचता है कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 1 महीने 2 महीने रुकना पड़ेगा, तो वो फिर स्टडी कम करना स्टार्ट कर देता है। और जब रजिस्ट्रेशन होता है तो कभी उसको लेज़न नहीं मिला, कभी उसको ह्योरन नहीं मिला, कभी 1 टाइल के लिए 1 पार्ट के लिए कभी उसको मुंबई जाना पड़ रहा है, कभी दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये एक्सपेंडिचर भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टेल्क में ऐसा नहीं है, टेल्क में आपको हर मंथ ईज़िली मिल जाते हैं डेट्स, और उसमें आप एक साथ 4 पार्ट्स का एग्ज़ाम दे देते हो, तो ताकि आपका सारा एक बार में ही कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट देने के लिए 1 दिन गए, फिर किसी और सिटी में जा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर वो भी आपका कम हो जाता है। ओके, तो प्लीज़ आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि कौन-सा एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए सही रहेगा और किसको आप चूज़ कर सकते हो। ऑफ विद द ज़ेन, बिस नेक्स्ट स्मार्ट।